ध्यान देना इधर। बाहर कौन है? ओके, अपनी क्लास का नहीं है। ठीक है, हो गए सब सेटल डाउन। इधर ध्यान देना, ये सारे फॉर्मूले सबसे पहले आपको ध्यान में होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, पहले डेरिवेटिव वाले। कंफ्यूजन हो जाता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में, इसलिए पहले डेरिवेटिव वाले यहां देख लो। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, टेन का होता है सेक स्क्वायर, और कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। सेक होता है सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक होता है माइनस कोसेक कॉट एक्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पर तो चेन रूल अप्लाई हो रहा है, ए एक्स से तो ए सामने आ जाएगा, सेम चीज चेन रूल के फॉर्म में दिया हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट ओवर 1 - x² कॉस इनवर्स का बस माइनस सामने आ जाता है। tan इनवर्स का 1/1 + x², कॉट इनवर्स का बस माइनस सामने आएगा। सेक इनवर्स का ये होता है, और कोसेक के लिए माइनस सामने आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। हटा दे, आगे बढ़े। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। 2019 का ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से एक बार देख लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y दिया हुआ है, dy/dx अप्लाई करना, निकालना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉग लेना पड़ेगा? नहीं, पहले इसको u v अलग फंक्शन लेना पड़ेगा, y इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है, और उसके बाद फर्दर सॉल्व होगा। चलो, आधे लोग du/dx निकाल के बताना, du/dx क्या आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाले dv/dx निकालना। dv/dx, मेरा राइट, मेरा लेफ्ट। ठीक है, dv/dx निकालना तुम लोग du/dx निकालना। ओके, जल्दी, 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 3 मिनट्स। किसी को कहीं डाउट तो पूछ लेना। तो ये आ रहा है du/dx, चेक करो। नहीं निकला अभी तक? ओके, dv/dx की वैल्यू ये आएगी, देखना, cos x होल टू द पावर sin x, ये बाहर में आएगा अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos x इंटू log cos x, log cos x, ये आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, चेक करना। अच्छा, कई बच्चे ये कर देते, ये कॉस को मल्टीप्लाई कर देते, वो नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। और उसके बाद फिर दोनों को डिवाइड करना है, हो जाएगा आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, और आपको ये चीज प्रूव करनी है। जो प्रूव करना है उसमें ये समझ लो, y2 का मतलब क्या है, y2 का मतलब है d²y/dx², और y1 का मतलब क्या है, dy/dx। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ, नोटबुक नहीं लाया? हाँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 मतलब। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, अंशिका बताओ। dy/dx 2 tan−1 x आएगा, पहले तो चेन रूल लगेगा, फिर अपॉन 1 + x²। क्लियर, ये dy/dx की वैल्यू। अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी बार, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d²y/dx² इज इक्वल्स टू ये 2 एज इट इज। राइट साइड में कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जब लगाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये आ गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
फिर उसके बाद ऊपर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर उसके बाद माइनस न्यूमरेटर मतलब कि tan इनवर्स एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। क्लियर, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां पर ये दोनों टर्म कट जाएगी तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जिसको कि आप y2 लिख सकते हो। क्लियर यहां तक सबको। अब इसके बाद देखो जो प्रूफ करना है और जो आया है उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं, ये वाली जो पूरी टर्म है इस पूरी टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो आपकी ये वाली टर्म बन जाएगी। समझ में आई ये चीज। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट साइड में जो बचा है उसमें ब्रैकेट ओपन कर देते, तो 2 माइनस 4x tan इनवर्स x। यहां तक क्लियर हुआ सबको। ओके अब इसके बाद फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते, तो tan इनवर्स x की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते इन टर्म्स ऑफ y1। ये एक्चुअली क्या है, आपका y1 है, तो यहां से tan इनवर्स x की वैल्यू मिल जाएगी। और tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी बताओ देख के, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही आएगी tan इनवर्स x की वैल्यू। इस वैल्यू को उठा के यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 4x एज इट इज। tan इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ। ये 2 1 जा 2 2 जा ये कट जाएगा, और पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो और देख लो हो गया वो प्रूफ। चेक करो एक बार, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में। हाँ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो पीडीएफ मैंने इसलिए शेयर किया, अगर ये क्वेश्चन बन गया अगले क्वेश्चन पे जंप करो। आप लोगों के पास पीडीएफ है ना, आज व्हाट्सएप किया है जो मैंने, ये पूरे सेम पीडीएफ है। हटा दो फिर, हो गया तो सबका। फटाफट बनाओ। मेरे ख्याल से कितने 45 पेजेस हैं जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्सीमेटली, तो 40 क्वेश्चन हमको करने हैं आज पूरे के पूरे, जितना जल्दी हो सके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू a साइन इन a रेस टू पावर रूट ओवर, ये है ठीक है, और y की वैल्यू ये दी हुई, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप, ये कौन सा फॉर्म है, ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, x t के टर्म में y t के टर्म में। तो पहले dx बाई डी टी dy बाई डी टी निकालते हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, क्योंकि यहां पर सिंप्लीफाई हो जाएगा लॉग लेने से। तो हो जाएगा लॉग a रेस टू पावर साइन इनवर्स x होल टू दी पावर 1/2, ऐसा हो जाएगा। तो पूरी पावर सामने आ जाएगी, दोनों साइन इनवर्स x भी और 1/2 भी। तो t है क्या, सॉरी साइन इनवर्स t, तो 1/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स t, और यहां पर ये आ जाएगा लॉग a। समझ गए, ये किसकी वैल्यू आई, लॉग x की वैल्यू आई। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो इधर पे log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x इंटू dx बाय dt। ध्यान रखना आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। राइट साइड में जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो 1/2 log a, ये पूरा कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होगा, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको लिख देते हैं हम, तो यहां पर अपॉन में आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली इस तरह से। तो dx बाय dt की वैल्यू आपको मिल जाएगी लॉग a डिवाइडेड बाय 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी dx बाय dt की वैल्यू। हाँ ये x क्रॉस मल्टीप्लाई हो ना, हाँ ये मिस हो गया था x। ओके हाँ, कुछ डाउट इसके बाद। हाँ सही बोल रहे हो, मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, टी स्क्वायर होगा, करेक्ट। और कुछ, और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम देख लो एक बार, बाकी तो ठीक है ना। हाँ बाकी ठीक है, ओके। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में करते हैं dy बाई डी टी। तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, देख के, पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहां तक का पूरा प्रोसेस सेम होगा।
सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और यहाँ x की जगह पे क्या आ जाएगा, y। तो -y log a डिवाइडेड बाय 2√1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हाँ, वही होता है ना, कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं ना साइन कॉस, उसके इनवर्स वाले डेरिवेटिव सेम होते हैं, बस सामने में माइनस आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो सारी टर्म कट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ y और x बच जाएगा और हो जाएगा प्रूफ। क्लियर? ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट करना, नेक्स्ट स्टार्ट करो जिनका हो गया ये। ऑनलाइन में सारे बच्चों का बन गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके ओके। नंबरिंग में नहीं दिया, 8th नंबर के पेज में देख ले। देखिए ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों से बन जाता है, स्टार्ट कैसे करना है वो पता है? हाँ ठीक है। हाँ, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच यूज करना होता है। हाँ तो करेक्ट, तो पहले √1 प्लस साइन एक्स जो है, इसको हम डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली लिख दो, नहीं तो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। किसको लिख रहे हैं, 1 की जगह पे। तो 1 की जगह पे एक्चुअली हम ये लिख रहे हैं, और प्लस ये जो साइन एक्स है उसकी जगह पे लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये हम लिख रहे हैं साइन एक्स के प्लेस पे। और ये पूरा लिखने के बाद ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। किसका कंप्लीट स्क्वायर लिखना चाहिए, साइन साइन x/2 प्लस कॉस x/2, या कौन सा वाला, कॉस, क्योंकि बाहर में क्या लाना है, कॉट लाना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी क्या, x ही है ना? नहीं, अभी हम सब्सटीट्यूशन कहाँ कर रहे हैं, वो तब होता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन अप्लाई होता है। तो ये न्यूमरेटर में यहां पर, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √1 प्लस साइन एक्स की जगह पे ये अप्लाई होगा। ये याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत। ठीक है, सिमिलरली जो 1 माइनस साइन एक्स है, उसकी जगह पे क्या आएगा, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, अब ये दोनों जब हम पुट करेंगे इन चारों जगह पे, तो जो y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली देखते हैं। ये दोनों ऐड होंगे तो साइन साइन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 cos x/2। ठीक है, ये स्टेप क्लियर ना सबको? दोनों का एडिशन होगा। जब दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, तो कॉस और कॉस कटेगा और साइन साइन ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 2 sin x/2। डिनोमिनेटर में 2 कैंसल आउट हुआ, तो कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट x/2 होता है। कॉट इनवर्स कॉट कट गया, तो क्या बच गया, x/2। तो y की वैल्यू आ गई x/2। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। दैट्स इट। ठीक है, तो हार्डली 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे वेटेज पे आता है, 4 मार्क्स पे आता है ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो, क्या होगा आंसर, मेरे को आंसर चाहिए। 0, करेक्ट। क्योंकि tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2, आइडेंटिटी होती है डायरेक्टली। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, तो dy/dx की वैल्यू आएगी 0। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन अब है, तो मैं हटा देता हूं उसका सॉल्यूशन। हाँ, कैसे करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो। ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, तो इधर पे ये वाले पार्ट पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ।
सबसे पहले कॉस का करेंगे तो वो क्या होता है माइनस साइन, फिर एक्स वाई आएगा। अब चेन रूल लगेगा तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, समझ गए। और राइट साइड में के कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद ये हो गया माइनस साइन एक्स वाई, और इधर पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। ये पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, तो क्या बच गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, जिससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो। क्या वो तेरा कैसा बना? ओके, क्या होता है एक्चुअली, फर्स्ट टाइम दिया है क्या कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? फर्स्ट टाइम में ना हमको अंदाजा नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमसीक्यू जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल होता है। हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, डिस्कस करेंगे उस सब बाद में। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इधर ध्यान दो। ओके, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चेन रूल लगेगा बस, और कुछ भी नहीं है। देखो इधर dy बाई डी एक्स, जल्दी से चेन रूल लगाते हैं। सबसे पहले ये 2 एज इट इज, अब क्या होगा बताओ, 1/2 रूट सेक ई रेस टू पावर 2x इंटू सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक ई रेस टू पावर 2x इंटू टेन ई रेस टू पावर 2x, फिर ई रेस टू पावर 2x का क्या होगा, ई रेस टू पावर 2x, फिर 2 का क्या, 2x का हो जाएगा 2, और उसका सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, हाँ जो भी फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करोगे। ठीक है, ये एमसीक्यू में आएगा, 1 मार्क में आया होगा मेरे ख्याल से, 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू दिस। अगेन इसमें क्या अप्लाई होगा, चेन रूल। बना लोगे ना, ये क्वेश्चन भी स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन रूल का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क के लिए आया हुआ था, अलग अलग सेट में आया होगा, अलग अलग क्वेश्चन सिमिलर टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये पैरामेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। 2017 का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ t, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, dx बाई dt। तो dx बाई dt की वैल्यू बता दो क्या आएगी, tan 1 माइनस कॉस t, यही आएगा। dy बाई dt की वैल्यू बता दो क्या आएगी, 12 साइन t, ये आएगा। भाई 1 का 0 हो जाएगा ना। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसके dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई dx दिस अपॉन दिस, ये कर देंगे, 12 साइन t डिवाइडेड बाय 10 1 माइनस कॉस t, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2 6 2 5, तो ये 6/5 को तो बाहर कर दो, और उसके बाद फिर यहां पर साइन t की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2 पाई बाय 3। ठीक है, और उसके बाद फिर 1 माइनस कॉस टी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2 पाई बाय 3। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये जो 2 पाई बाय 3, जैसे साइन 2 पाई बाय 3, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, साइन पाई माइनस पाई बाय 3, ऐसा लिखेंगे। साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चेंज भी नहीं होगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। यहां तक क्लियर। फिर उसके सिमिलरली कॉस के लिए जब निकालेंगे तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस पाई बाय 3,
और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और बाहर लगा माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा -1/2। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? वैल्यू पुट कर दो, फिर फाइनली आंसर मिल जाएगा। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर ये है, ये पॉजिटिव, अच्छा हाँ उसको पॉजिटिव, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, 2017 का क्वेश्चन है अगेन। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने बोल रहा है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू π/4 पे, और ये आपकी इक्वेशन है, इम्प्लिसिट फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकालो और x और y की वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। हाँ, इसमें चेन रूल लगेगा, जैसे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 sin y इंटू इंटू cos y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो ये बन जाएगा साइन 2y, समझ गए, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। वैसे ही जब यहां पर करोगे cos का, तो cos का क्या होता है माइनस, इसका तो थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का चेन रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इधर पे दे, ये क्वेश्चन चलो जल्दी से सॉल्व करके करेक्ट आंसर बताओ। फास्ट कौन करता है सबसे पहले, मैं ये देखना चाहता हूँ, सॉल्यूशन मत देखना। सॉल्व कर जल्दी से, सॉल्यूशन दिखा मुझे। चेक करो तो आंसर क्या आ रहा है, यही है ना आंसर? हाँ यही है आंसर, करेक्ट है। हाँ भाई, अब देखो, अब चेक कर लिए ना खुद को, किस पोजीशन पे, एकदम सिंपल जो क्वेश्चन लग रहा है उसमें भी कोई भी बच्चा करेक्ट नहीं बना रहा है। तू तो कुछ भी मत बोल, तू आउट ऑफ द लीग है, मतलब तू है ही नहीं इस मैच में। ओके, ये dx बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा निकाला सही, फिर dy बाय डी एक्स निकाला, किसी को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया, नहीं किया, ये निकाला, फिर उसके बाद इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया, तो ये माइनस बी बाय ए, इसका फॉर्मूला सही लिखा, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये नहीं किया। हाँ, ये इसको देख लो। ओके, क्लियर है यहां तक सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जानता हूं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आता है और बच्चे लोग गलत बनाते हैं, टेस्ट में मैंने बहुत बार देखा है, तो इसलिए ना इसको बना के देख लिया करो कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। हाँ, वो फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। दो अलग कंडीशंस में अप्लाई होगा ना, किसकी, उसके डेरिवेटिव की। ई टू द पावर एक्स प्लस टू, ओके, उसको ना दो अलग फंक्शन लेके फिर इंटीग्रेट करेगा एक्चुअली।
मॉड एक्स को एक बार प्लस एक्स माइनस एक्स लेके उसके हिसाब से, बाकी उसका डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन का रहता है वैल्यू, मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी में रहेगा, और उस डोमेन में उसकी वैल्यू चेक करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। क्या कर रहे हो? सबसे पहला स्टेप, हाँ, लॉग के सामने 1/2 कर दो, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। हम्म। कितने लोगों का बन गया? बताऊं क्या? हो गया प्रूफ? ओके। चेक करो ये वाला सही किया है कि नहीं, पहला चेन रूल जो लगना है। हाँ, चेक करते जाओ, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने गलती की होगी। हम्म। फिर उसके बाद ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म कैंसल आउट होगी। यहां से ये एक्स स्क्वायर, यहां से एक एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से टू और ये दोनों से टू कॉमन निकल के कटेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। इस स्टेप के बाद आप बना लोगे। ठीक है, इस स्टेप के बाद इस माइनस वाई को इधर शिफ्ट करना है, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट करना है, कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। अब ये देखो चेन रूल लगना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। हटा दो इस क्वेश्चन को। मैं कितने लोगों ने बना लिया था ये बताओ? ओके, ओके ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये है ना, बता रहे हैं ना, देख लो इधर, ऐसे वाले क्वेश्चन भरे हुए हैं। समझ लो इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझ लो। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स, ये एक फंक्शन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को ले लेते हैं u और इस फंक्शन को ले लेते हैं v। समझ गए? अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है du बाई dv, ये निकालना है। क्या ये समझ में आया? इसको इसके रेस्पेक्ट में करना है, मतलब du बाई dv निकालना है। रुद्राक्ष क्लियर ना? हाँ, अब क्या करेंगे, u इज इक्वल्स टू, ये ले लेते हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में ना
ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जब एक्स हाँ नहीं पता रहेगा तो फिर उसके बाद ये tan इनवर्स को उधर शिफ्ट करो, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो प्रोसेस। ठीक है, या तो कुछ और दूसरा पुट करके आपको लगाना पड़ेगा वो लॉजिक। मतलब क्या, वो जैसे एक्स की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन पुट करो और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन बढ़ जाएगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, जिससे आपके थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और एक बात बताओ, एक छोटा सा प्रिडिक्शन तो हो ही जाता है ना। हाँ, इस टाइप का है तो tan 2 थीटा या 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। अगर मान लो tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डिराइव भी कर सकते हो ना उसको, तो डिराइव कर सकते हो 2 थीटा प्लस थीटा करके tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, वो भी ओके। तो ये हो गया, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा हो जाएगा। ओके, tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x। ठीक है, और उसके डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसका वाला पार्ट कैसे सॉल्व कर रहा है भाई, कैसे जीरो आएगा। एक मिनट चेक कर लेते, शायद सही बोल रहा है। v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस। हाँ, यहां पर सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में साइन पुट करेंगे, जैसे न्यूमरेटर साइन हो जाएगा और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस हो जाएगा। तो यहां पर हम सब्सटीट्यूट करें x इज इक्वल टू साइन थीटा, जिससे आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। ठीक है, और फर्दर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिससे डिनोमिनेटर डायरेक्टली लिख दूं क्या इसको मैं, सबको समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। तो tan इनवर्स ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स tan कैंसल आउट होगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स x। तो dv बाई dx की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया dv बाई dx। अब उसके बाद आपको du बाई dv निकालना है, तो डिवाइड कर दो दोनों को। तो du बाई dv इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। उसको सीधा डिफरेंशिएट किया। एक मिनट, कौन से ऊपर वाले रूट को, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं कैसे बोल रहा है, ये वाले एक्स को नीचे ले गया, ये वाले एक्स को यहां ले गया, रूट के अंदर ले गया ना, ऐसा बोल रहा है ना, मतलब ऐसा बोल रहा है √x² अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है। हाँ, ये कर सकता है फिर। ओके, फिर बिना सब्सटीट्यूशन के किया है, तो क्या किया वो बताना, कैसे किया, वही तो पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, वो चेन रूल से किया है, मतलब tan इनवर्स ये पूरे को x ले लिया। हाँ ठीक है, उससे भी आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन ये सीखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये कई क्वेश्चन में ये अप्रोच सही है, और आपको टाइम भी सेव करना है ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे, आपको टाइम बचाना पड़ेगा। हाँ, ये करने के बाद सीधा चेन रूल लगाया। अरे अभी इस क्वेश्चन को उसने दूसरे अप्रोच से सॉल्व किया, वो बता रहा है। क्लियर सबको यहां तक।
ओके एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं इसका 3 ठीक है करेक्ट है। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा ना सबसे, देखो एक बार। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लॉग लेना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि दोनों तरफ एक एक टर्म है, सीधा लॉग ले लो और उसके फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। ओके हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इस टाइप का हमने ऑलरेडी कर लिया, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है बस। हाँ तो क्या दिक्कत है बताओ क्या। हाँ यहाँ पर x जो है थीटा के टर्म्स में, तो आप पहले क्या निकालोगे, dx बाय डी थीटा निकालोगे। प्रोडक्ट रूल लगेगा ना भाई, e टू दी पावर थीटा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर। अच्छा ब्रैकेट खोलने के बाद प्रोडक्ट रूल मत लगाना, नहीं तो जबरदस्ती के वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना, पहले ही प्रोडक्ट रूल लगा लेना। तो हटा दो इस क्वेश्चन को, सॉल्व कर लेना लेकिन कंपलसरी है, ठीक है। हाँ कुछ पूछना है किसी को। नहीं कैसे करेगा। पहले अगर बोल रहा है वाई बाय एक्स निकाल लेगा, मान ले वाई बाय एक्स निकाल लेगा, वो थीटा के टर्म्स में, अब क्या करेगा बता। समझ गया ना। हाँ तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस में यही अप्रोच फॉलो करना है, वो घर में प्रैक्टिस करना है तुम लोग जो सोच रहे हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा क्या, चेक करो जल्दी से। क्या लिखा है पढ़ो पहले। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर पूरे फंक्शन को क्या ले लेंगे, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू दी पावर x प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स। सबसे पहला स्टेप ये होगा। हाँ मल्टीप्लीकेशन पे रहता है तब लेना है। अभी इसमें कैसे करेंगे सॉल्व बताओ, uv लेके करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म एडिशन के फॉर्म में आगे हो जाएगा, फिर उसके u को अलग v को अलग और uv में लॉग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है अभी जल्दी। क्या नहीं है पेज वेज कुछ। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं एक्चुअली, देख लेना अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ये आपको cos y की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और आपको ये प्रूव करना है, ये वाला पार्ट प्रूव करना है। हेंस शो दैट, और फर्दर आपको ये भी प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के ये प्रूफ होगा, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के ये प्रूफ करना पड़ेगा। अभी ये तेरा दोस्त कहाँ है। हाँ हाँ किसी का बना, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ो पहले। सुनो, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। मैंने बोला भी था ना कि इसमें दो चीजें प्रूव करनी है, पहले ये प्रूव करना है फिर ये प्रूव करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बता ना क्या आया, कैसे आएगा बता, दिखा मुझे सॉल्यूशन दिखा। किसी का आया क्या सॉल्यूशन। मयंक बना, क्या किया मयंक, पहला स्टेप बता। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, ये गलती कर रहे हो अगर डायरेक्टली कर रहे हो तो। नहीं हो सकता है हो जाए, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप देखो पहले इसको अच्छे से ध्यान दो क्वेश्चन को। हाँ यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन से, एक्स और वाई। अब एक्स बेचारा अकेला है और वाई वाले ज्यादा है, तो एक्स को एक तरफ कर दो, वाई को दूसरी तरफ कर दो, समझ रहे हो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस वाई। ये वाला पहला स्टेप समझ में आया। अगर ये अप्रोच पहला स्टेप है आपका, तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे, आपका जल्दी आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाय dy,
तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप लोगों को पहले देखना है भाई कि क्या लॉजिक लगेगा जिससे वो इजी हो जाए। ठीक है, यूजुअली जो प्रूफ वाले क्वेश्चन देंगे ना उसमें आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अप्लाई होगा क्वोशिएंट रूल। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। फिर ये हो गया डिनोमिनेटर मतलब कॉस ए प्लस वाई। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन वाई। फिर ये आ जाएगा माइनस, फिर आएगा कॉस वाई। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो डिनोमिनेटर ये कॉस ए प्लस वाई, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ए प्लस वाई होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अब dx बाय dy इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हाँ, अभी देखो इसके बाद अगला स्टेप बड़े ध्यान से समझना। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। और ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया, माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। किसको किसको पता है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हाँ हैंड रेस करो। किसको किसको पता है हैंड रेस करना, इसकी कौन सी आइडेंटिटी। ओके, ठीक है ठीक है। और ऑनलाइन में जिनको पता है उन लोग भी हैंड रेस कर लिया करो आपके उससे। हाँ, इसमें लगेगी साइन ए माइनस बी, करेक्ट। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये मैं उल्टा लिख दिया ना, ये dx इधर है। हाँ, नहीं पता रहेगा तो फिर आप उससे कर सकते हो। हाँ ठीक है, डी डी एक्स बाय डी वाई की वैल्यू आई है, ये दोनों कट जाएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। चल बता रुद्राक्ष, क्या करेंगे सेकंड पार्ट में। हाँ डायरेक्टली बता कैसे करना चाह रहे हैं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ सबसे पहले ये वाला स्टेप ध्यान देना, ये वन अपॉन साइन ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसमें क्वोशिएंट रूल मत लगा देना, लगाने वाला था ना। हाँ फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव टू कॉस ए प्लस वाई इंटू माइनस साइन ए प्लस वाई। नहीं, हाँ इंटू, सॉरी इंटू डी वाई बाई डी, सही। ए का डेरिवेटिव क्योंकि जीरो हो जाएगा ना। करेक्ट 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 करेक्ट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या, देखो यहां पर है प्रूफ करना है उसमें। तो साइन ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी स्क्वायर वाई बाई ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर इधर इज इक्वल टू ये पूरा जो है क्या बन जाएगा, माइनस साइन टू टाइम्स ए प्लस वाई बन जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब पूरा टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगा और ये प्रूफ हो गया। क्लियर सबको ये। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। ठीक है, ये क्वेश्चन का चांस मुझे लग रहा है यार आने का, तो इसको देख लेना। हटा दोगे इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना जल्दी से। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें आपको दी हुई है। एक्स की वैल्यू थोड़ा जूम कर देता हूं। हाँ, एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टी, वाई की वैल्यू आपको दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको दी हुई है। और फर्दर आपको क्या निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो आपको बोल रहा है कि dy बाय dx की वैल्यू निकालो एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। हाँ, ये मेरे ख्याल से बन जाएगा ना सबका। dx बाय dt सिंप्लीफाई करने से, एक मिनट ना, x इज इक्वल टू a साइन 2t है और ये 1 प्लस कॉस 2t है ना। हाँ, तो कैसे सिंप्लीफाई करें, पहले इसमें इसको 2 साइन t कॉस t लिख देते हैं। ठीक है, और इस पे लगाते हैं 1 प्लस कॉस 2t, क्या होता है, क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर t, ये होता है। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 4a साइन टी और यहां हो जाएगा कॉस क्यूब टी, ये बन जाएगा अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो। फिर डिफरेंशिएट कर दो। नहीं यार फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। हाँ फिर भी चल जा, हाँ हो जाता, चल जाता। ठीक है ठीक है। एक और तरीका क्या कर सकते हो बताऊं? एक और तरीका ये कर सकते हो, इसको ब्रैकेट खोल दो, a साइन 2t, ये पहला टर्म आ जाएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a साइन 2t इंटू कॉस 2t, ऐसा बनेगा। क्या यहां तक समझ में आया क्या? अभी देखो अगला स्टेप क्या कर सकते हो, a साइन 2t एज इट इज, अब इसमें 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दो, जिससे ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 4t का। तो प्लस a अपॉन 4 साइन 4t बन जाएगा। ये भी अच्छा तरीका है, समझ रहे हो? इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि ये? तो अलग अलग अप्रोच से कर सकते हो, और अल्टीमेटली आपको ना जो भी करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करनी, टी की वैल्यू π/4 और टी की वैल्यू π/3, तो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूशन अभी नहीं पुट करना है। वैसे अभी भी पुट करोगे तो चल जाएगा, है ना? हाँ दोनों पुट करके निकालना है। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। हम्म एक्चुअली क्या होता है ना, एल हॉस्पिटल से ना क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। नहीं वो अच्छा है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है ना उस तरह के क्वेश्चन में एक लॉजिक डेवलप हो बच्चों का, एक मेंटल डेवलपमेंट हो, वो चीज हट जाती, इसलिए वो डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक बन जाएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों से बन जाएगा बताओ जल्दी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस वाले पूरे फंक्शन को क्या ले लेंगे, u, इस वाले पूरे फंक्शन को क्या ले लेंगे, v। अब u का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू v। हाँ लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, लेकिन du बाई dv निकालना है ना हमको अभी, समझ रहे कि नहीं? तो पहले u और v तो डिफाइन करेगा ना, तो u इज इक्वल्स टू क्या हो गया तेरा, tan इनवर्स रूट ओवर 1 - x² डिवाइडेड बाय x। अब यहां लगाएगा सब्स्टिट्यूशन। हाँ x कॉस डालेंगे, जिससे डिनोमिनेटर कॉस हो जाएगा, न्यूमरेटर साइन हो जाएगा, tan आ जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स x। समझ रहे हो ना? अब करेंगे ना डिफरेंशिएट, -1/√1 यहां तक हो जाएगा ना सबका, देखो। ओके, वैसे ही इसको v लेंगे। क्या करना चाह रहे हो मेरे को बताओ, कहां पर? इसीलिए ना मैं शॉर्टकट नहीं करता हूं, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। x इज इक्वल टू पुट करेंगे कॉस थीटा, समझ में आया ये चीज? तो ये क्या बन जाएगा, 1 - cos² थीटा मतलब sin² थीटा, समझ गया? और फिर बाद में थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स x। समझ गए? और ये यहां पर आएगा u इज इक्वल टू दिस। क्या अभी क्लियर हुआ सबको? हाँ बोल। यहाँ लॉग लिखा हुआ मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ओके ओके, v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x√1 - x²। अब इसमें बताओ x की जगह क्या पुट करना है, कॉस रखो, साइन रखो, कुछ भी रखो, वो बनेगा अंदर वाला चीज एक ही बनेगा। क्या बनेगा, साइन 2 थीटा ही बनेगा वो। अगर मान लो आप पुट कर रहे हो x इज इक्वल टू पुट कर रहे हो साइन थीटा, मान लो पुट कर रहे हो, ठीक है? तो ये v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा, और ये पूरा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का। साइन रखोगे, कॉस रखोगे, जो भी रखोगे वही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसको π/2 -2 थीटा लिख देंगे, साइन π/2 -2 थीटा, कॉस π/2 -2 थीटा, यह आ जाएगा कॉस π/2 -2 थीटा, जिससे ये दोनों कट जाएगा और क्या बच जाएगा, v इज इक्वल टू π/2 -2, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, साइन इनवर्स x। समझ में?
कैसे करता? नहीं नहीं, उससे नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। ये वाले में लगा सकते हैं, लेकिन यार वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। मतलब देखो क्या है ना, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो आप वो ट्रायंगल वाला लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस तीनों मिल जाएगा। अब तुमको क्या निकालना है? तुमको पता थोड़ी ना कि कॉस निकालना है, समझ रहे कि नहीं? ये हमको नहीं पता ना, ये तो इस सब्स्टिट्यूशन से पता चल जाता है कि कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है। हो सकता है हम साइन निकाल ले जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो इस वजह से ना ये वाले अप्रोच में, वो ट्रायंगल वाला अप्रोच तब लगाते हैं मान लो इसके अंदर में बाहर में कोई और टर्म होती जिसको उसमें कन्वर्ट करना होता। हाँ, अच्छा यहां पर बोल रहा है। हाँ, यहाँ लगा देगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें नहीं लगेगा, वो इनवर्स वाले में लगता है ना, इस वाले पार्ट में नहीं लगेगा। क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है ट्रायंगल वाला सिस्टम लगाने, उसमें नहीं लगेगा। अंदर अगर मान ले साइन इनवर्स एक्स होता ना, तब उसको उसमें ट्रायंगल लगाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगेन यू वी लेके सॉल्व करना है, इस फंक्शन को यू और इस वाले फंक्शन को क्या लेना है? वी, और फिर उसके सेपरेटली सॉल्व करना है। पहले वाले में लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी, दूसरे वाले में नहीं है, दूसरा वाला डायरेक्टली होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी बना के दिखाओ चलो जल्दी से। एनसीईआरटी का है। इसमें एक छोटा सा चेंज है, इसमें ना ये वाला जो एक्स है ना, ये पावर में, ठीक है, मैंने जो पीडीएफ सेंड किया उसमें भी गलत है। हाँ ये होगा। पहला स्टेप क्या होगा बताओ इस क्वेश्चन का? हम्म। हाँ देखो इधर पे, बाकी बच्चे इधर पे ध्यान देना। इसको 2 रेस टू पावर x+1 है ना, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 रेस टू पावर x × 3 रेस टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे? 6² होल रेस टू पावर x। समझ में आया यहां तक? फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 × ये क्या बन जाएगा? 6 रेस टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 6 टू दी पावर x होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? हाँ, टेन थीटा, टेन सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो होता है 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसलिए हम 6 टू दी पावर x को क्या पुट करेंगे? टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा? टेन सॉरी sin 2 थीटा बन जाएगा। 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा। समझ रहे हो ना? डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। तो क्या बच जाएगा? साइन इनवर्स साइन कट गया और क्या बच जाएगा? 2 थीटा बच जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? tan इनवर्स 6 टू दी पावर x। क्लियर? अब डिफरेंशिएट करो, dy/dx करो इज इक्वल टू 2। tan इनवर्स 6 टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 टू दी पावर x, हाँ, होल स्क्वायर इंटू, हाँ, 6 टू दी पावर x का डेरिवेटिव 6 टू दी पावर x log 6, 6 टू दी पावर x log 6, ये हो जाएगा e⁻6। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्या? वो इंटीग्रेशन में आता है। ये फॉर्मूला लिख देता हूं, ये होता है। हाँ, और वो इंटीग्रेशन में आता है 1/। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, इधर इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ पहला स्टेप क्या करना है? ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसका? x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ गए? इस टाइप के और एक दो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये तो सिंपल है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से लॉग लेके करने से ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन देख लेना, लॉग या बिना लॉग जैसा आपको ठीक हो। हम्म। हम्म। ये वाला क्वेश्चन
ये वाला क्वेश्चन लेकिन बना लेना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। कल जो हमने किया ना बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वाले क्वेश्चन, उसी टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बिना लॉग लिए भी हो जाएगा। एक ही आएगा, वो करके देख लेना तू। सुनो, एक काम करो, अभी ना इसको प्रैक्टिस करके देखो। जो भी तुम लोगों के डाउट्स है, मैं सैटरडे या संडे बोला हूं, कल भी सोचा था लेकिन अभी तक किसी ने कोई डाउट भेजे नहीं, ठीक है। तो एक आदि किसी का होगा तो होगा डाउट्स, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सैटरडे संडे तक प्रैक्टिस कर लो। हाँ, संडे को टेस्ट होगा तो उसके पहले मैं 1 घंटा डाउट सेशन ले लूंगा, सैटरडे या संडे दोनों में से किसी भी। मैंने तो बताया ना, जिस जो इस पूरे वीक चलेगा उसका टेस्ट संडे को होगा। तो इस वीक में क्या हमने स्टार्ट किया, डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट किया ना, कंटिन्यूटी किया, कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, और उसके बाद ये वाला फॉर्म, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वाला डिफरेंशिएशन। जितना पढ़े पूरा इस वीक का पूरा कंटेंट टेस्ट में आएगा, ठीक है। कौन से? नहीं आएगा, ये सब आएगा। कौन सा फॉर्मूला? वो काट दिए, लेकिन वो इसमें पढ़ना पड़ता है, सब्सटीट्यूशन लगा देते हैं तो इसलिए। एक बार जल्दी जल्दी देखते चलो, जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ कौन सा टफ है कौन सा इजी है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा, इजी है ये, देख लो एक बार। सॉल्यूशन मैंने शेयर किए, ये पूरे क्वेश्चंस बनाना ही है कंपलसरी, ठीक है। चेक करते चलो, तुम लोग बताओ, जो क्वेश्चन बोलोगे मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा तुरंत, ठीक है। इसको देख लो एक बार, बन जाएगा। अभी क्वेश्चन तो बदलने दे फिर बोलना। हो जाएगा ये क्वेश्चन। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है इन क्वेश्चंस में, और सेकंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के इक्वेशन में पुट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। ये क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों को बनाना है, ये प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि देखो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी, और ये निकालना है। dx बाई dt को फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। मैं होमवर्क चेक करूंगा, देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शांत। क्या पूछ रहे हो? हाँ, नहीं रुक जाओ, एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन ना अलग है थोड़ा सा, और 2019 मतलब रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लो, ये नॉर्मल तरीके से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन हटा दूं मैं इसका? ओके। किसका? नहीं नहीं, वो फॉर्मूला नहीं है। ये क्वेश्चन ना अलग है, और ये क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से नहीं प्रूफ होगा। हाँ हाँ, ये पूछा था इसने एक बार डाउट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्रोच यूज होगी। यहां पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू साइन अल्फा, y इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ऐसा पुट करेंगे, सॉरी, y इज इक्वल टू साइन बीटा, ये पुट करेंगे। थीटा फाई ले ले, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो जल्दी इस क्वेश्चन को ध्यान दो। 1 - x², तो जब पुट करेंगे 1 - sin² अल्फा, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा। समझ में आया? फिर ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, कॉस बीटा। y की जगह पे साइन बीटा पुट कर रहे हो ना, तो 1 - sin² बीटा मतलब कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू a। यहां पर ये x - y मतलब क्या बन जाएगा, ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। समझ में आया ये क्वेश्चन यहां तक? हाँ। इसके बाद क्या करेंगे, ये हमने सब्स्टिट्यूशन जो किया है, इसका ऑब्जेक्टिव है इसको सिंप्लीफाई कर सके। एग्जैक्टली जो 11th में हम पढ़ते थे ना, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, ये आइडेंटिटी लगी। तो क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2।
इज इक्वल्स टू ए, इसका क्या होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगेगा, समझ में है? ये फॉर्मूला लगेगा तो ये वाली टर्म और 2, ये वाली टर्म और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद फर्दर क्या करेंगे, हाँ 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस, नहीं अल्फा क्या है माइनस है ना, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अल्फा और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई tan इनवर्स ए के फॉर्म में आ जाएगा। एक काम करो 10 को इधर भेज दो, 10 को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ए 1 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 भी इधर आ गया, यहां पर क्या बच गया अल्फा माइनस बीटा बच गया। समझ में आई ये चीज? अब ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स वाई, और इधर पे जो भी टर्म थी एज इट इज डिफरेंशिएट करो, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाना है क्योंकि ये पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0। इधर पे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ये प्रूफ हो जाएगा। हाथ में लिख लेना, ठीक है, लिख लेना dy बाई डी एक्स लिखना है, ऐसा लिख लेना। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट और रिसेंटली आया हुआ है, तो मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये अब वो क्वेश्चन है जो अनसॉल्व में आपकी बुक, आपको जो बुक दी है उसमें अनसॉल्व में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर मार्क करके रखे, देख लेना इसको। इसके बाद कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस जो बच गए थे वो अभी भी बचे हुए मैं लेके आया था टारगेट के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। नेक्स्ट आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे, तो एक फ्राइडे को भी एक क्लास बची है, तो फ्राइडे में हम लोग ये पूरा खत्म कर देंगे। बाकी भी क्लासेस है, सारे बच्चों के एग्जाम है। कल रखना है तो कल रख देता हूँ, कल छुट्टी है। हाँ नहीं 3 to 4 सोच रहा हूँ। कल तुम लोगों की केमिस्ट्री फिजिक्स कितने बजे रहती है? हाँ तो 3 to 4 ले लूं, 3 to 4 रख लेता हूँ। हाँ ये खत्म हो जाएगा पूरा, फिर मैं क्या सोचा था फ्राइडे को फिर हम वो एओडी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ टाइम कम बचा है ना, जल्दी और ज्यादा चीजें करनी है तो क्या करें, केस स्टडी है। ठीक है, ओके, तो कल 3 to 4 फाइनल करते हैं टाइमिंग। ओके